जब संसद पर हमला हुआ था तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बॉर्डर पर सेनाओं को तैनात कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक सीमाओं पर भारतीय सेना इस तरह खड़ी हुई कि आदेश मिलते ही हमला कर सकें। पाकिस्तान को भी अपनी सेना सीमा पर भेजनी पड़ी। दोनों सेनाएं काफी समय तक आमने सामने खड़ी रहीं। दिसंबर से मार्च आते आते बिना युद्ध के ही पाकिस्तानी सेना की सांस फूल गई। उसके पास इतनी शक्ति और संसाधन ही नहीं था कि वो अधिक दिन युद्ध के मोर्चे पर खड़ी रह सके। एक भी गोली नहीं चली, लेकिन पाकिस्तान के पसीने छूट गए। युद्ध तो दूर, उसकी तैयारी भर में जो अतिरिक्त खर्च होता है उसी ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। लेकिन तभी भारत में पाकिस्तान का इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स छपने लगीं कि थार के मरुस्थल में 51 डिग्री तापमान है। भारतीय सैनिक गर्मी से परेशान हैं। किसी भारतीय सैनिक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे खूब बढ़ा चढ़ा कर छापा जाता। बताया जाने लगा कि जवानों का मनोबल टूट रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी जैसे मीडिया समूह ने खूब नौटंकी की। 10 महीने बाद जब भारतीय सेनाएं छावनियों में लौटीं, तब तक पाकिस्तान दिवालिया हो चुका था। उसकी सेना इतनी बुरी तरह पस्त हो चुकी थी मानो युद्ध हार कर लौटी हो। लेकिन मीडिया ने इस बात को बिल्कुल भी प्रमुखता नहीं दी। उल्टा वाजपेयी सरकार पर ताने मारे गए कि जब युद्ध लड़ना ही नहीं था तो सेना क्यों भेजी। भारत की स्थिति आज उन दिनों की तुलना में बहुत मजबूत है। पाकिस्तान भारत से लड़ने आया तो पीछे से बलूचिस्तान और तालिबान वाले तैयार बैठे हैं। चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में व्यस्त है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति और मीडिया का एक वर्ग युद्ध की हुंकार भर रहा है, वो संदेह पैदा करता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, युद्ध का जाल जिसमें भारत को फंसाया जा सके ताकि उसके आर्थिक विकास को पटरी से उतारा जा सके, वैसे ही जैसे रूस को यूक्रेन के साथ फंसाया गया। रूस जैसी महाशक्ति आज अपने सारे संसाधन यूक्रेन जैसे फटीचर देश पर बर्बाद कर रहा है। भारत एक आर्थिक और वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरे न अमेरिका चाहता है, न यूरोप, न चीन और न ही भारत के अंदर बैठे उनके एजेंट। वे चाहते हैं कि सीमा पर युद्ध हो और देश के अंदर गृह युद्ध। कुछ दिन पहले इसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करके भारत को हमले के लिए उकसाया जा रहा था। मणिपुर को महीनों तक जलाया गया। उससे पहले सीएए और किसान आंदोलन की आड़ में गृहयुद्ध भड़काने के प्रयास हुए। यदि हम सोचते हैं कि राहुल गांधी केवल छुट्टी मनाने और आराम करने अमेरिका गए थे, तो ये हमारी भूल है। असदुद्दीन ओवैसी जैसा जिहादी यदि आतंकवाद के विरुद्ध बोलने लग जाए तो मतलब दाल में कुछ काला है। भारत और हिंदू विरोधी ग्लोबलिस्ट शक्तियां अपने प्यादों से वजीर को घेरने के प्रयास में हैं। कुछ तथ्य हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहलगाम हमले से कुछ सप्ताह पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को $400 मिलियन की सहायता दी है। महीने भर पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने सऊदी अरब का दौरा किया। कुछ सप्ताह पहले ही हमास के आतंकवादी पीओके आए थे और वहां पाकिस्तानी एजेंसियों के लोगों से मिले थे। एक सप्ताह पहले ही पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर हिंदुओं और प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध जहर उगल रहा था। इन बातों का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश को उनके दुस्साहस के लिए दंडित न किया जाए। युद्ध तो अवश्यंभावी है, किंतु कोई भी युद्ध अपनी शर्तों और अपनी सुविधा से होना चाहिए। युद्ध एक निश्चित परिणामों के लिए लड़े जाने चाहिए, न कि अपने आक्रोश को शांत करने या जनभावना को संतुष्ट करने के लिए।